गई वो। क्या वो कुछ ढूंढ रही हो? वो फोन की डायरी कहाँ चली गई? किसका नंबर चाहिए? अपने डॉक्टर वर्मा का, तुम्हें याद है? वो पुराना नंबर तो शायद चेंज हो गया है, लेकिन तुम्हें उनका नंबर क्यों चाहिए? हमारी छुटकी को बहुत तेज बुखार है शरद, पता नहीं अचानक क्या हो गया उसे। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है सुधा? बच्चों को बुखार उखार होता रहता है, फिर मौसम भी थोड़ा बदला है। शरद, हमारी अपनी बच्ची होती तो शायद मैं इतनी टेंस नहीं होती, लेकिन छुटकी की मुझे बहुत चिंता है। क्या हुआ? नहीं सुधा, बहुत कोशिश की, एक घूंट भी नहीं पिया। हे भगवान, डॉक्टर का नंबर भी नहीं मिल रहा है। कुछ देसी दवा बनाकर पिला दूं? नहीं बुआ नहीं, कहीं उल्टा सीधा कुछ हो गया तो और मुसीबत। शरद, तुम ऐसे बैठे क्यों हो? प्लीज डायरी ढूंढो ना। अरे भाई यही यही तो कहीं तो थी पड़ी ना। रहती है। मैं भी देखती हूँ। कहाँ रखी? इस घर में कोई भी चीज अपनी जगह मिल जाए, ऐसा कभी हुआ है? हमारी महारानी तो छेड़ती रहती है हर चीज को। अरे ये लो भाई, ये रही। अरे थैंक यू। मिल गए? हाँ बुआ, हाँ तुम छुटकी के पास रहो। हाँ। हेलो हेलो डॉक्टर वर्मा, मैं सुधा दीक्षित बोल रही हूँ। हाउ आर यू? डॉक्टर, बात क्या है कि हमारी छुटकी है ना? नहीं नहीं, अनुष्का नहीं, हमारी फ्रेंड की बच्ची। हाँ, उसे बहुत तेज बुखार हुआ है डॉक्टर। वो कुछ पी नहीं रही है, बस रोए जा रही है। आप आ जाए या कुछ दवा। आई सी। ठीक है, मैं बुआ के साथ या अपने साथ लेकर आती हूँ। अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर के क्लिनिक जाना पड़ेगा। मैं चलूं? नहीं नहीं, मैं छुटकी को बुआ के साथ भेज देती हूँ। वैसे डॉक्टर कह रही थी कि घबराने की कोई बात नहीं। यही तो मैं भी कह रहा था तुमसे। तुम डॉक्टर नहीं हो। हेलो। क्या सुधा दीक्षित से बात हो सकती है? जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं पूना से डॉक्टर वाडिया बोल रहा हूँ। डॉक्टर वाडिया? मैं शरद बोल रहा हूँ। अरे शरद क्या हाल है भाई तुम्हारे? जी बस ठीक हूँ। कहिए, आपने सुधा को कैसे याद किया? वो है कहाँ? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी वो कुछ काम से बाहर गई हैं, कहिए। वो क्या था, चित्रा ने मुझे एक लेटर दिया था सुधा के नाम, और कहा था कि उसके मरने के बाद ये लेटर सुधा के हाथ में ही दिया जाए। मैं चित्रा की एक ख्वाहिश पूरी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ। सुधा ही तो उससे कहिएगा जरा मुझे फ़ोन कर ले। मैं एक बार बात करके फिक्स कर लेता हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा। ठीक है? जी ठीक है, मैं बता दूंगा। जी ओके। किसका फोन था? कुछ नहीं, वो एक प्रेस रिपोर्टर का फोन था, तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहता है। मेरा इंटरव्यू? क्यों? अरे भाई, तुमने ये जो महान काम किया है छुटकी को लाकर, बस इसी सिलसिले में बात करना चाह रहा था। मैंने कहा बाहर गई हैं, बाद में फोन करना। अच्छा किया। ऐसा क्या किया है मैंने, और जो कुछ भी किया उसके बारे में पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं समझती मैं। सुधा, मैं कल रात को तुम्हें बताना भूल गया, मुझे सेमिनार के सिलसिले में नासिक जाना पड़ेगा। अरे अचानक? हाँ, बस अचानक ही खबर मिली। अच्छा ठीक है, तुम जाने की तैयारी कर लो, और अगर घर पे रहने की जरूरत पड़ी तो मैं कॉलेज से और छुट्टी ले लूंगी। तुम इतनी छुट्टियां क्यों ले रही हो सुधा? क्या करूं, एक अकेली बुआ से सब कुछ संभलता नहीं ना। लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम भले जाओ। हेलो। डॉक्टर वाडियास हॉस्पिटल? डॉक्टर वाडिया हैं क्या? वो तो नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं शरद दीक्षित बोल रहा हूँ। वो जब भी आए उन्हें मेरा मैसेज दीजिए। उनसे कहिए कि मैं कल उनसे मिलने आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करें। ठीक है, उन्हें बता दूंगी। थैंक यू। अच्छा, खुद ही खाती रहोगी या मुझे भी बाइट दोगी? मासी, आज तो बहुत मजा आया। अच्छा अभी चलो, जल्दी जल्दी करो, घर भी लौटना है। मासी थोड़ी देर और बैठते रहे यहाँ पे।
मुझे पता नहीं, घर पे जाने को मन नहीं कर रहा है। और वैसे भी घर पे जाके हम लोग करते ही क्या है, बोर ही तो होती रहती हूँ मैं घर पे। आकांक्षा, बच्चे ऐसे नहीं कहते। देखो, हम लोग ना बाहर जाके कितनी भी मस्ती कर लें, लेकिन आखिर में घर तो लौटना ही होता है ना। पता है मासी आपको, पहले मुझे घर पे रहना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। या तो अब मम्मी और पापा के बीच झगड़े होते रहते हैं, या तो फिर मम्मी हम दोनों को डांटती रहती है। बस, और कोई बात नहीं है। पता है मासी, घर में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? छुटकी। उसके साथ खेलने में इतना मजा आता है ना। और मम्मी? मम्मी भी अच्छी है। पता है, मम्मी छुटकी को भी उतना ही प्यार करती है जितना हम दोनों को करती है। पर पापा छुटकी को प्यार नहीं करते, क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं है ना, इसीलिए। मासी, क्या छुटकी हमेशा हमारे साथ रहेगी? शायद। क्या उसे अलग कमरा नहीं मिलेगा? बड़ी होकर भी वो हमारे कमरे में ही रहेगी। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ? ये तो तुम्हारी मम्मी दी ग्रेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। लेकिन मासी, अगर छुटकी के पापा जिंदा है तो वो उसे लेने क्यों नहीं आए? क्योंकि वो छुटकी से प्यार नहीं करते। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि चित्रा आंटी की डेथ हो चुकी है। बच्चों, तुम लोग बड़ों की बातों में क्यों आ जाते हो? हाँ? देखो, तुम्हारी मम्मी जो कर रही है ना, शायद सही कर रही है। मासी, कभी अपनी छुटकी के हाथों को छुआ है? इतने मुलायम है उसके हाथ। छूने पर गुदगुदी हो जाती है। तेरे भी हाथ वैसे ही थे जब तू छोटी थी। लेकिन मैंने तो नहीं देखे। तू कैसे देख पाती? तू बहुत छोटी थी तभी। किसी स्टूपिडो जैसी बातें करती है। मासी देखो ना, दीदी कैसे बोल रही है। ओहो, बंद करो ये। क्या है, तुम लोग अभी बड़ी हो गई हो, समझदारी की बातें क्या करो। तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रखती है, समझी? आपको पता है मासी, जब मैं बड़ी बनूंगी ना, तो मैं बिल्कुल आपकी तरह ही रहूंगी। बिल्कुल आजाद ख्यालों की, ना कोई रोक टोक, ना मैं कोई। मम्मी की तरह बनूंगी। ओहो, डिसीजन हो गया कि कौन क्या बनेगा? या आइसक्रीम खत्म करो फटाफट, वरना घर जाके डांट मुझे ही पड़ने वाली है। हंसो नहीं, चलो फटाफट खत्म करो। राइट सर। एक्सक्यूज मी मैडम, जी कहिए। डॉक्टर वाडिया हैं? जी वो तो नहीं है। नहीं है? अभी तक क्लिनिक में नहीं आए? जी आज वो क्लिनिक नहीं आएंगे, वो किसी काम से मुंबई गए हुए हैं। व्हाट? आपका उनके साथ अपॉइंटमेंट था क्या? मैंने कल शाम को बॉम्बे से फोन करके कहा तो था। आपके अलावा कोई और रिसेप्शनिस्ट भी है क्या यहाँ? जी नहीं। फिर तो मेरी बात आप ही से हुई होगी। मैंने कल ही फोन करके कहा था कि उन्हें मैसेज दीजिए, मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। आपने उन्हें बताया नहीं क्या? बताया तो था, लेकिन कमाल है, जब मैंने कहा था कि मैं मिलने आ रहा हूँ तो फिर वो क्यों चले गए? वो डॉक्टर साहब ही बेहतर जानते होंगे। लेकिन अब मैं क्या करूं? अगर आप उनसे मिलना चाहते हो, आप कल तक इंतजार कीजिए। हेलो लेले साहब। हेलो, कहीं जा रहे थे क्या? आपको कोई काम था मुझसे? नहीं नहीं, काम नहीं लेले साहब, मैं एक बात करना चाहता था आपसे। हाँ तो चलो कैंटीन में जाकर बैठते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं, मजा आएगा। नो थैंक्स वेरी मच फॉर योर काइंड ऑफर। वैसे चाय पीने का भी समय नहीं है, और मेरे ख्याल से शायद आपकी क्लास भी है, नहीं? क्लास तो रोज होती है। ओह, तो आप क्लास लेने में दिलचस्पी नहीं रखते? आप कुछ बात करना चाहते थे ना मुझसे? बात सिर्फ इतनी है लेले साहब कि खुद की फिक्र छोड़ के दूसरों की फिक्र नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसमें आप ही का नुकसान हो। आप कहना क्या चाहते हैं? यही जो आप सुधा के खिलाफ स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, ऐसी हरकतें छोड़ दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको आपके किए पे बाद में पछताना पड़े। यानी आप धमकी दे रहे हैं मुझे? नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूं लेले साहब, सिर्फ समझा रहा हूं। आप पढ़े लिखे हैं, समझदार है, और ऐसी बातें खुद को ही समझ लेनी चाहिए। वैसे ये हंगामा खड़ा करके आपको क्या फायदा मिलेगा? मैंने क्या किया?
मैंने तो सिर्फ स्टूडेंट्स को राय दी है, बेचारे परेशान थे, इतने दिनों से सुधा ने उनको पढ़ाया नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि तुम जाकर प्रिंसिपल से बात करो, और क्या। और आप जो कॉलेज आकर क्लास नहीं लेती उसका क्या? आपको किसने कहा कि मैं क्लास नहीं लेता? मुझे किसी ने कहा नहीं। अभी अभी तो आपने कहा था ना, चलो चाय पीते हैं, क्लास का क्या है, वो तो होती रहती है। तो आपको इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए, आपको तो राजनीति जाके ज्वाइन कर लेनी चाहिए। यानी अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का ठेका आपने ले रखा है। सुधा ने कॉलेज से छुट्टी ली है, वो कॉलेज आए ना आए ये उसकी मर्जी। अब किसी के पर्सनल मैटर को लेके स्टूडेंट्स में उछालने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो क्या सुधा के बारे में कोई बात कही गई तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगती है? मुझे मिर्ची इसलिए लगती है लेले साहब क्योंकि सुधा मेरी दोस्त है, मेरी कलीग है। मैं आपको भी अच्छी तरह से पहचानता हूं। हंगामा खड़ा करना ही सिर्फ आपका मकसद है। स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में, उनकी पढ़ाई के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है आपको। यानी वो घर बैठकर तनख्वाह लेती रहे और मैं चुप रहूं? आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे ये तनख्वाह आपके अपने जेब से निकल रही है। देखो, दोस्ती निभाने के चक्कर में तुम्हें किसी की गलती नहीं दिखाई देती तो मैं चुप नहीं रहूंगा। खुद की गलती को छुपाने के लिए किसी और की गलती को मत तलाशो लेले साहब। आपने पहले भी ऐसी कई हरकतें की है और मैंने बर्दाश्त की है। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको सबक सिखाने के लिए मुझे कुछ गलत करना पड़े। जानता नहीं है बच्चू, मुझे अभी पहचानता नहीं है। सुधा की तरफदारी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। बात करता है। हाय मोंटी। हाय। तो तुम्हें मुझसे मिलने का समय मिल ही गया। कहाँ थी तुम 2 दिन से? अरे वो मैं अपने किसी काम में उलझी हुई थी, सोचा एक बार हो जाए तो फुर्सत से मिलकर बताऊंगी। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था, मैं जान सकता हूँ? मैं फर्दर स्टडीज के लिए जर्मनी जाना चाहती हूँ। व्हाट? और ये बात तुमने मुझे अभी तक नहीं बताई? अरे क्या बता दें, अभी तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, जाना पक्का थोड़ी है। तो तुम मुझे छोड़कर अकेली चली जाओगी? अरे तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं कल ही चली जाऊंगी? अभी तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। इंसान को अपने करियर के लिए, अपने एम्बिशन के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना। बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। पता नहीं क्यों मैं अपने बारे में इस तरह से नहीं सोच पाता। क्योंकि शायद तुम्हारी जिंदगी का एम्बिशन कुछ और है। एकदम सही कह रही हो तुम। मेरी और मेरी फैमिली का एम्बिशन ही कुछ और है। वो लोग पता नहीं क्या समझ बैठे हैं। मेरे साथ साथ किसी और को भी शामिल कर दिया उन लोगों ने। और कौन? खैर छोड़ो, जब हमारे एम्बिशंस ही अलग हैं तो बताने का क्या फायदा। ओह माय गॉड, तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है, इतनी जल्दी नाराज हो जाते हो। तुमने बात ही ऐसी कर दी पल्लवी। अब देखो ना, अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है, हम लोगों ने मिलना जुलना शुरू किया है और मिलते के साथ ही तुम जाने की तैयारी में लगी हुई। अरे ऐसी बात नहीं है, मेरी ये प्लानिंग तुमसे मिलने के पहले की है। मेरी मम्मी भी यही चाहती है, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद पता नहीं मैं ये फैसला ले पाऊंगी या नहीं। ये तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है पल्लवी, बड़ी जल्दी अपनी बातों से तुम लोगों को खुश कर देती हो। नहीं मोंटी, ये सिर्फ खुश करने के लिए बात नहीं है। आई रियली फील दैट। तुमसे मिलने के बाद एक अजीब सा चेंज आ गया है मुझे। दोस्ती, विश्वास, किसी का ख्याल, ये सब तुमसे मिलने के बाद ही पैदा हुआ। और सच कहूं, इतना खुलकर हंसना भी तुमसे मिलने के बाद ही सीखा है। ये तो तुम अपनी बात कर रही हो पल्लवी, लेकिन मेरे लिए तुम क्या से क्या हो गई हो तुम जानती भी नहीं हो।
हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। और जानती हो, जिस दिन तुमसे नहीं मिलता ना, उस दिन एक अजीब सा अकेलापन और खालीपन महसूस होता है। देखो पल्लवी, इतना तो तय हो गया है कि मुझे तुमसे अच्छा दोस्त नहीं मिलेगा। अब मिल गई हो तो प्लीज जाने की बात मत करना, प्लीज। तुम इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, हमें जाना है तो हम लोग साथ जाएंगे, तुम अकेली नहीं जाओगी। ये भी ठीक है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। दैट्स गुड।